हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सक्सेसफुल। आज का टॉपिक है रामसर साइट्स इन इंडिया। इंडिया में अभी तक कुल 49 रामसर साइट्स हैं और 26 गवर्नमेंट ने प्रपोज किया सो दैट टोटल 75 साइट्स देश को उसके 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे रामसर साइट्स के रूप में डेजिग्नेट हो सके। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक एग्जाम में आइदर यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समटाइम्स क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड और समटाइम्स क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं। सो आज हम बहुत ही सिंपल मैनर में रामसर साइट्स को डिटेल में समझेंगे और इंडिया में जितने भी साइट्स हैं उनके बारे में जानेंगे और उसे याद रखने की कोशिश भी करेंगे, और याद कुछ जो ट्रिक्स हैं उसके थ्रू हम उसे आसानी से याद भी कर लेंगे। सो फर्स्ट लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। अभी हम टॉपिक का जो रामसर साइट्स इंडिया के हैं, तो रामसर साइट्स का हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे। सो रामसर साइट्स हैं क्या? सो इन 1971 रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर में। ठीक है, रामसर सिटी है ईरान में। वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था जहाँ 170 देशों ने एक ट्रीटी साइन किया, एंड दिस ट्रीटी वाज प्रपोज्ड बाय यूनेस्को। सो फोकस वाज द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस जो कन्वेंशन था उसका फोकस था वेटलैंड्स का वाइज यूज। सो रामसर साइट्स वैसे वेटलैंड्स हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में, और 1975 में ये कार्रवाई में आया। इट केम इनटू फोर्स इन 1975। सो इस कन्वेंशन को हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कह रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, उसे हम रामसर साइट्स कहते हैं। रामसर साइट्स किसे कहते हैं? सो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, रामसर साइट्स वैसे साइट्स हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं। वैसे साइट्स को हम रामसर साइट्स कहते हैं। सो फोकस हेयर इज़ ऑन वेटलैंड्स। सो वेटलैंड्स हैं क्या? वेटलैंड्स क्या है? अब रामसर साइट्स क्या है? वेटलैंड्स हैं। तो वेटलैंड्स क्या है? So wetlands are areas where water cover the soil or is present either at or near the surface of the soil all year or for varying periods of time during the year. So वैसे क्षेत्र जहाँ पर साल भर बारिश का पानी जमा रहता है या फिर साल के कुछ महीनों तक वहाँ पर पानी जमा रहता है। जैसे वो ज़मीन ऐसी होती है कि अगर हम थोड़ा भी खोदेंगे तो पानी आ जाएगा। वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें नमी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सो अब हम देखते हैं कि जो वेटलैंड्स है वो 6.4% जोग्राफिकल एरिया वर्ल्ड का कवर करता है। सो वर्ल्ड का टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 6.4% क्या है? वेटलैंड्स हैं। बट 64% जो वेटलैंड्स हैं वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुके हैं लास्ट 100 साल में। सो 100 साल में 64% वेटलैंड डिसअपियर हो चुके हैं। अब वेटलैंड्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्यों हम वेटलैंड्स को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसके कंजर्वेशन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित है? सो वेटलैंड्स, पहला एक जो पॉइंट है वो ये है कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट की तरह काम करता है वेटलैंड। सो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट की तरह काम ये कैसे करता है? सो वेटलैंड्स डाइवर्स टाइप्स के फूड वेब्स को प्रोड्यूस करता है। फूड वेब्स यानी आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला से बना जो खाद्य जाल होता है उसे फूड वेब्स बोलते हैं। तो फूड वेव इज़ अ सिस्टम ऑफ फूड चेन दैट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट वेटलैंड्स को बोलते हैं क्योंकि ये डाइवर्स फूड वेव्स प्रोड्यूस करता है, और एक समृद्ध फूड वेव एक समृद्ध बायोडाइवर्सिटी बनाने में हेल्प करता है, जीवों के भरण पोषण में हेल्प करता है, उनके विस्तार में हेल्प करता है। इसलिए हम वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि किडनी ऑफ द लैंडस्केप। वेटलैंड्स को हम किडनी ऑफ द लैंडस्केप कहते हैं। अब किडनी का हमारे बॉडी में फंक्शन क्या है? सो किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जो वेस्ट है बॉडी से उसे रिमूव करता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इस तरह से किडनी प्यूरिफिकेशन का काम करता है हमारे बॉडी का। इन द सेम वे जो वेटलैंड्स हैं वो लैंडस्केप को प्यूरिफाई करता है। जो सेडिमेंट्स हैं उन्हें वो कोस्टल एरियाज़ में रोक देता है, इससे सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है। फिर न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वेटलैंड के, उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो
वेटलैंड एक तरह से पॉल्यूशन को जो है वाटर साइकिल से रिमूव करता है। जब वाटर फ्लो होके जाती है वेटलैंड के थ्रू जो वाटर फॉर्म्स में है, उसके पहले वो वाटर को रिलीज़ करने के पहले उसे प्यूरिफाई कर लेता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका, वो इट हेल्प्स इन कार्बन प्रोसेसिंग एंड इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल। सो वेटलैंड जो है वो काफ़ी मात्रा में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है उसकी, पानी एब्जॉर्ब करता है, इस तरह से वो ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज़ करता है। दूसरा कार्बन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। जितने भी कार्बन और ग्रीन हाउसेज गैस, अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उन्हें वो स्टोर कर लेता है सिंक्स में। जो वेटलैंड के सिंक्स होते हैं उसमें कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेज स्टोर हो जाते हैं। इस तरह से वो कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने में भी वेटलैंड्स काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लड कंट्रोल। सो वेटलैंड्स जो है वो फ्लड कंट्रोल में काफ़ी हेल्प करता है, और ये एक नेचुरल बैरियर भी की तरह भी काम करता है। वेटलैंड्स फायर के स्प्रेड को रोकने में, आग को फैलने से रोकने में भी ये काफ़ी कारगर होता है वेटलैंड्स। और दूसरी बात ये है कि फ्लड कंट्रोल कैसे करता है, तो जब एक्सेस पानी आ जाता है उस एरिया में, तो वो सारा जो पानी है वो जो लेक है, झील है, उसमें वो स्टोर हो जाता है। तो आसपास जो बाढ़ की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है बाढ़ से होने वाली। और दूसरा ये भी है कि इट सपोर्ट्स, वेटलैंड जो है वो आसपास के अपने जो लाइफ है उसको सपोर्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप ऑफ फूड फॉर देयर सर्वाइवल। सो और साथ में आसपास की इकोनॉमी को भी ये सपोर्ट करता है वेटलैंड। सो इस तरह से इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। जो ये सारे फैक्टर है उससे हम ये समझते हैं कि जो वेटलैंड है वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हमारा हेल्प करता है, एंड दिस कॉल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। अब वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए क्या आया, रामसर कन्वेंशन। सो लेट्स टेक अ क्विक ओवरव्यू ऑफ रामसर कन्वेंशन। जहाँ भी आपको डाउट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा फास्ट हूँ तो आप स्लो करने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा स्लोली आपको समझा सकूँ, और जहाँ भी जो भी पॉइंट्स में डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो रामसर कन्वेंशन क्या है? सो इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। सो दिस कन्वेंशन इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, और ये रामसर सिटी में हुआ था तो इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन इसका नाम पड़ा। और ये पहली बार कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 में ही हुआ था। और 2 फरवरी को जो है हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में एज अ वन लाइनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाते हैं। और इस बार का जो थीम है 2022 का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का, वो है वेटलैंड्स एक्शन फॉर द नेचर। दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर। कितने पार्टीज़ हैं इसमें? 171 पार्टीज़ हैं रामसर कन्वेंशन में। एंड फिलॉसफी क्या है रामसर कन्वेंशन का? वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। सो रामसर कन्वेंशन का जो फिलॉसफी है वो है वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। ऑल्सो यूनाइटेड किंगडम ऐसा कंट्री है जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं, टोटल 175। और सेकेंड है मेक्सिको, 142। मेक्सिको के पास लगभग 142 रामसर साइट्स हैं। और बोलीविया ऐसा कंट्री है जहाँ लार्जेस्ट एरिया रामसर प्रोटेक्शन के अंडर में आते हैं। बोलीविया में मैक्सिमम एरिया रामसर प्रोटेक्शन के अंडर में आता है। और अभी तक अप्रैल 2022 तक वर्ल्ड में टोटल 2437 रामसर साइट्स हैं, 2437। और पहला रामसर साइट कौन सा है? सो दुनिया का पहला रामसर साइट है कोबूर्ग पेनिसुला। कोबूर्ग पेनिसुला ऑस्ट्रेलिया में है, और इसे रामसर साइट होने का दर्जा मिला था 1974 में। सो 3 पिलर्स ऑफ एक्टिविटी, रामसर के काम करने का जो 3 पिलर है वो क्या है? 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स। सो पहला है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को फाइंड करना और उसे डेजिग्नेट करना एज अ रामसर साइट, ठीक है। नेक्स्ट है वेटलैंड्स के वाइज यूज़ के प्रमोशन के लिए, प्रमोशन ऑफ द वाइज यूज़ ऑफ ऑल वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री। एंड थर्ड है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज टू फर्दर द वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। ये इसका 3 मेन पिलर है। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई करना और उसे रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट करना। दूसरा, ये जो रामसर साइट्स हैं उनका वाइज यूज़ करना
बाय द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री, और तीसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाना with other countries for the further wise use of wetlands. Next, okay, Montreux Record. So Montreux Record ये भी रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन से. Montreux Record. So Montreux Record is maintained as a पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट. सो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन से वेटलैंड्स आते हैं? तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में वैसे वेटलैंड्स आते हैं जो ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से कहीं ना कहीं उनमें चेंज, उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आया है, या फिर आने वाला है, या फिर आ चुका है, आ रहा है, या आने वाला है. सो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर changes in ecological character have occurred or occurring or are likely to occur as a result of technological development, pollution or other human intervention. So क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है. सो ये रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है, और वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और किस तरह के, जैसे सेंटेंस के फॉर्म में हो सकता है कि किस तरह के वेटलैंड्स के लिए ये से रिलेटेड है. सो जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इकोलॉजिकल कैरेक्टर में वेटलैंड के चेंज आया है या फिर आने वाला है, वैसे वेटलैंड्स को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है. ओके, सो नाउ कमिंग टू द रामसर साइट्स इन इंडिया. इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं अभी तक? सो अप टू मई 2022 इंडिया में 49 रामसर साइट्स हैं. और ये 49 रामसर साइट्स कितने स्टेट्स में हैं? 18 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज. वो 2 यूनियन टेरिटरीज कौन है जहाँ पे रामसर साइट्स हैं? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर. बस यही 2 यूनियन टेरिटरी में अभी तक रामसर साइट्स का जो वेटलैंड्स हैं उन्हें रामसर साइट्स का दर्जा मिला है, और टोटल 18 स्टेट्स में. और ये लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया में जो रामसर साइट्स है, 49 रामसर साइट्स. दिस इज़ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रामसर साइट्स इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में ये लार्जेस्ट नेटवर्क है. और गुजरात जो इंडिया का स्टेट है, इट इज़ द टॉप विथ 34,700 स्क्वायर किलोमीटर of its geographical area under Ramsar sites. That is 17.56% of the geographical area of the state. Now coming to the state-wise data of the Ramsar sites. So maximum number of Ramsar sites India में किस स्टेट के पास है? तो वो है यूपी. उसके बाद नेक्स्ट आता है पंजाब. पंजाब के पास 6 हैं. फिर है जम्मू कश्मीर और गुजरात. जम्मू कश्मीर गुजरात इन दोनों के पास 4 रामसर साइट्स हैं. हिमाचल प्रदेश और केरला इनके पास 3 हैं. बाकी हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान इनके पास 2 हैं. और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, ये जो 9 स्टेट हैं उनके पास है 1 रामसर साइट. सो टोटल हमारे पास हो गए हैं 49 रामसर साइट्स. सो अभी जब हम रामसर साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो 49 के 49 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकते हैं. अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो उस स्टेट के रामसर साइट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो रिसेंट एडिशन है पास्ट 1 और 2 ईयर में, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. सो हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा जो रिसेंट एडिशन है उस पर. अभी कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं हम रामसर साइट्स के बारे में. तो सुंदरबन इज़ लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया. विच वन इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया? सुंदरबन. सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में. मैंग्रोव वेटलैंड है ये. और फर्स्ट रामसर साइट इंडिया का कौन है? तो चिलिका और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, चिलिका लेक उड़ीसा में है. ये दोनों को पहली बार रामसर साइट का दर्जा मिला था. फिर यूपी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं इंडिया में, टोटल 10. और रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये इंडिया का सबसे छोटा रामसर साइट है. अब देखते हैं हम रिसेंट एडिशन. रिसेंट एडिशन जैसे कि 2022 का, 2021 का और 20 का भी हम देखेंगे, क्योंकि 20 और 21 में काफ़ी कम एग्जाम्स हुए हैं. तो इन दोनों ईयर में जो भी एडिशन हुए हैं उसे भी हम देखेंगे. सो सबसे रिसेंट एडिशन जो है वो 2 फरवरी को हुआ था, वेटलैंड्स डे के दिन. खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, इन दोनों को रामसर साइट्स बनाया गया. सो खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुजरात में है. और दिस सेंचुरी प्रोवाइड्स अ नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एंड
दिस इज लोकेटेड इन द वाटर शेड ऑफ रूपरेल एंड कालिंद्री रिवर। रूपरेल और कालिंद्री रिवर के वाटर शेड एरिया में ये खिजारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है। और ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में खिजारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसका एक यूनिक फीचर है कि दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट वाटर लेक एंड कोस्टल सलाइन वाटर मार्शलैंड। खिजारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट वाटर लेक एंड कोस्टल सलाइन वाटर। नेक्स्ट, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी का है वहाँ पर है। सो दिस प्रोवाइड्स अ फेवरेबल हैबिटेट फॉर द विंटर हैबिटेट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एशियन बर्ड्स स्पीसीज। और बखीरा बर्ड सेंचुरी, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड ऑफ इंडिया। बखीरा बर्ड सेंचुरी ये लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है इंडिया का। अब नेक्स्ट आते हैं हैदरपुर वेटलैंड। ये दिसंबर 2021 में इसे रामसर साइट्स घोषित किया गया था और ये भी यूपी में है, हस्तिनापुर के पास में है। और ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है जो कि 1984 में फॉर्म किया गया था और ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से के बाउंड्री के अंदर में आता है हैदरपुर वेटलैंड। सो यूपी में जो दो रिसेंट एडिशन हुए हैं वो कौन से हैं? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हैदरपुर वेटलैंड। अभी अगस्त 2021 में जो दो एडिशन हुए थे वो कौन से थे? अभी तक हमने 3 देख लिए हैं, अब 2 जो अगस्त 2021 में हुए थे वो हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क और विंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों हरियाणा में है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है दिस इज़ इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट एंड इट सपोर्ट्स 222 स्पीसीज ऑफ रेसिडेंट विंटर माइग्रेटरी एंड लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स एट क्रिटिकल स्टेज ऑफ देयर साइकिल। सो सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अब विंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये झाझर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है एंड दिस सेंचुरी इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल कॉरिडोर अलोंग द रूट ऑफ साहिबी रिवर। साहिबी रिवर के इकोलॉजिकल कॉरिडोर के रूट में है दिस विंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टोटल 256 बर्ड्स को सपोर्ट करता है यह सेंचुरी। अब देखते हैं अगस्त 2021 में गुजरात के भी 2 साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा मिला था और वो है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाधवाना वेटलैंड। वाधवाना वेटलैंड और थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अहमदाबाद के पास है। बेसिकली ये थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोल विलेज इन खादी इन महसाना डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर है, खादी इन महसाना डिस्ट्रिक्ट। और थोल लेक जो है वो एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ इरीगेशन टैंक। इसे इरीगेशन टैंक के रूप में बनाया गया था 1912 में एंड इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक सराउंडेड बाय मार्सेस। इट वॉज डिक्लेयर्ड द थोल बर्ड सेंचुरी इन 1988। सो थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को थोल बर्ड सेंचुरी 1988 में डिक्लेयर किया गया था। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यह एक आर्टिफिशियल लेक है। अब आते हैं वाधवाना वेटलैंड। ये वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में है, वडोदरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का है, वहाँ पर है वाधवाना वेटलैंड। और ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है गुजरात का आफ्टर आजवा लेक इन वडोदरा। सो दिस लेक इज़ फेमस फॉर इट्स माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दिस लेक वॉज बिल्ड बाय, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो सर सयाजी राव गायकवाड़ जो कि वडोदरा के किंग थे, उनके द्वारा बनाया गया था वाधवाना वेटलैंड। अब दिसंबर के कुछ देख लेते हैं एडिशन। 2020 के। तो 2020 में सोकर वेटलैंड जो लद्दाख में है, लद्दाख में एकमात्र यही है रामसर साइट सोकर वेटलैंड। और दूसरा एडिशन था महाराष्ट्र का लोनार लेक, फिर सूर सरोवर ऑल्सो नोन एज कीतम लेक आगरा का, ये भी 2020 में ऐड हुआ था। फिर असन बराज उत्तराखंड वो भी ऐड हुआ। फिर कांवर लेक और कबरताल जो बिहार का है वो ऐड हुआ। और सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट सुंदरलैंड वेटलैंड्स जो हैं वो ऐड हुए थे एज अ रामसर साइट्स। नाउ अब हम स्टेट वाइज देखते हैं जो रामसर साइट्स इंडिया में है उनके लिस्ट। सबसे पहले टॉप में आ जाता है यूपी। सो यूपी में जो 2 रिसेंट एडिशन है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हैदरपुर वेटलैंड, ये दोनों हमें याद रखना ही है क्योंकि ये लेटेस्ट एडिशन है। सो ये दोनों हो गया। अब नवाबगंज यूपी में आता है, ये हम रिलेट कर सकते हैं, नवाबगंज यूपी का हो गया। पार्वती आगरा इसमें आ गया तो ये भी यूपी का हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 जो हैं वो यूपी के एस से ही आते हैं, समसपुर समन और फिर संडी सरसाई और सूर सरोवर।
संडी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवार झील, सूट सरोवर, समसपुर बर्ड सेंचुरी और समन बर्ड सेंचुरी। ये जो 5 हैं एसएस वाले जो सारे हैं, समसपुर, समन, संडी, सरसाई, सूट सरोवर, ये सारे यूपी में हैं। और अपर गंगा रिवर, तो अपर गंगा रिवर कहाँ फ्लो करती है? यूपी में, तो ये भी हो गया यूपी में। तो इस तरह से हम इजीली ये जो 10 हैं यूपी के, उन्हें याद कर सकते हैं। जब हमें ऑप्शन में देखने मिलेंगे तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से यूपी में है। एग्जाम में कैसे रहता है कि एक साइड आपको दिया हुआ है, 2 कॉलम्स हैं, एक साइड है रामसर साइट्स के नाम, दूसरे साइड है स्टेट्स के नाम, और आपको मैच करना होता है। सो यूपी वाले क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में 6 हैं, कौन है? हरकेन वेटलैंड, कंजली वेटलैंड, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंगल और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नंगल भाखड़ा नंगल। इस तरह से हम याद रखेंगे। नंगल कहाँ है? पंजाब में। अब रोपड़ भी पंजाब में है, हरियाणा में नहीं है। रोपड़ वेटलैंड, इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये हरियाणा में है। सो रोपड़ वेटलैंड कहाँ है? पंजाब में। और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये तो ब्यास रिवर पंजाब से बहती है, ये भी पंजाब में है। अब बचा हरकेन। हरकेन तो ये भी है, हरकेन जो है वेटलैंड पंजाब में। और कंजली और केशोपुर, हरकेन, कंजली, केशोपुर, ये तीनों पंजाब में है। अब आ जाते हैं गुजरात में। सो गुजरात का जब हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें भी ट्रिक लगा लेते हैं गुजरात वाले में। सो गुजरात में किस तरह से हम ट्रिक लगाकर देख सकते हैं। सो वाधवा, अब कैसे इसको याद रखेंगे? गुजरात में वाधवा थोल लेक को नाल सरोवर तक खिंचा दिया। वाधवा, वाधवाना वेटलैंड, थोल लेक और नाल सरोवर। सो गुजरात में वाधवा थोल लेक को नाल सरोवर तक खिंचा दिया। इस तरह से हम गुजरात का याद कर लेंगे। फिर जम्मू कश्मीर का हो गया। सो जम्मू कश्मीर भारत का सरमोर होकर रहेगा। जम्मू कश्मीर भारत का सरमोर होकर रहेगा। इससे हमारा सोमोरिरी, सुरिनसर जब आएगा तो सुरिनसर, सर मोर, सोमोरिरी में मोर है, सुरिनसर सर। सो जम्मू कश्मीर भारत का सरमोर होकर रहेगा, होकेरा। और उलर लेक फेमस लेक है जम्मू कश्मीर का। सो इस तरह से हम जम्मू कश्मीर के जो 4 रामसर साइट्स हैं उसे याद कर लेंगे। अब आते हैं केरला के तरफ। सो केरला में है कौन से? अष्टमुडी वेटलैंड, सस्टमकोटा लेक और वेम्बनकोल लेक, ये 3 केरला में। इसे कैसे याद करेंगे? सो वेम्बा एंड कोल केरला में सस्त अष्ट आ गए। वेम्बन एंड कोल केरला में सस्त अष्ट आ गए। सो सस्टमकोटा, अष्टमुडी, सस्ट अष्ट, वेम्बा एंड कोल केरला में, ये केरला में है। सो सस्टस्ट आ गए। सो ये तीनों केरला के हो गए। अब हिमाचल प्रदेश का देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 3 रामसर साइट्स हैं। कौन से हैं? चंद्राताल, पोंग डैम लेक, रेणुका लेक। सो चंद्रा और रेणुका हिमाचल प्रदेश में पुंग गई। चंद्रा और रेणुका हिमाचल प्रदेश में पुंग गई। पुंग जाते हैं ना, तो पुंग गई। सो इस तरह से हमारा हिमाचल प्रदेश का भी 3 हो गया। अब हरियाणा का देखते हैं। हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो हरियाणा का कैसे याद करेंगे? हरियाणा के सुल्तान भिड़ गए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में और भिंडावास भिड़ गए। ये हो गया हरियाणा का। अब महाराष्ट्र का देखते हैं। महाराष्ट्र में है नांदूर माधमेश्वर और दूसरा है लोनार लेक। सो इसको कैसे याद करेंगे? नांदूर माधमेश्वर कहाँ पर है और लोनार लेक कहाँ पर? लोनार लेक तो याद भी रह जाएगा कि वो महाराष्ट्र में। सो इसे हम रिलेट करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन नई दूर। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन नई दूर, तो नई दूर कहाँ पे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो लोन नई दूर, तो इससे हो गया नांदूर माधमेश्वर, और ये दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। अब उड़ीसा में कौन सा है? चिलिका लेक और भितरकनिका मैंग्रोव्स, ये दोनों हैं उड़ीसा में। सो इसको अब हम कैसे करेंगे? भीतर मतलब अंदर, भीतर बोलते हैं हम लोग अंदर को। सो उड़ीसा के भीतर चिल्ली के खेत, इस तरह से हम उड़ीसा के याद कर लेंगे। भितरकनिका भीतर से और चिल्ली के खेत, चिलिका। वेस्ट बंगाल, इसका तो 2 है,
ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरबन वेटलैंड। ईस्ट कोलकाता भी याद रह जाएगा कि वेस्ट बंगाल का है, और सुंदरबन तो वेस्ट बंगाल में है, ये हम सभी जानते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम राजस्थान। राजस्थान में कौन से 2 रामसर साइट्स हैं? सांबर लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान में सांबर कोयलादेव, राजस्थान में सांबर कोयलादेव, तो ये हो गए दोनों हमारा कोयलादेव नेशनल पार्क और सांबर लेक राजस्थान में। ये 2 ट्रिक हो गए। आप जो ट्रिक्स हैं मैं बोलते जा रही हूँ, आप उसे लिख भी सकते हैं या फिर अपने कोई ट्रिक्स भी इजी टाइप के बना सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। अब देखते हैं जो सिंगल जो 9 स्टेट्स में रामसर साइट है, 9 रामसर साइट, उनके बारे में। बिहार में है कांवड़ झील, कबरताल। अब बिहार में कांवड़ झील, कबरताल है, तो ये कांवड़ झील कहाँ है कमेंट करके बताइए। बिहार में 67 BPSC आने वाला है। सो बिहार में कांवड़ झील है। अभी इसे कैसे याद रखेंगे? सो बिहार झारखंड में कांवड़, अभी सावन का महीना आ गया है, कांवड़ लेके लोग जाते हैं शिव जी का जो धाम है। जैसे बिहार में एक धाम है मुजफ्फरपुर में, कौन सा है, एक मुजफ्फरपुर में कोई धाम है, वहाँ पर लोग कांवड़ लेकर जाते हैं। उसके बाद देवघर भी जाते हैं यहाँ से लोग कांवड़ लेके। तो कांवड़ झील कहाँ है? बिहार में। मध्य प्रदेश में क्या है? भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है, राजा भोज से रिलेटेड भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड कहाँ पर है? भोपाल में है। तो भोपाल और भोज, भोपाल भोज मध्य प्रदेश, ये हो गया। अब असम में कौन सा है ये रामसर साइट? तो दीपोर बिल रामसर साइट है असम के पास। सो दीपोर बिल, डीप और बिल, सो डीप। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी अभी असम में बाढ़ का जो स्थिति बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा नदी के वजह से है। और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है कि डीपेस्ट रिवर है इंडिया का, ब्रह्मपुत्रा नदी। सो डीप जहाँ आ रहा है ब्रह्मपुत्रा आ रहा है और असम आ रहा है। सो दीपोर बिल कहाँ है? असम में है। कंफ्यूज नहीं करेंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी मैक्सिमम बहती है असम से होकर। सो दीपोर बिल कहाँ है? असम में है। अब आंध्र प्रदेश में क्या है? क्या कौन सा रामसर साइट है आंध्र प्रदेश में? कोलेरू लेक, कोलेरू लेक। अब कोलेरू लेक को कैसे आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे? कोलार तो याद नहीं करते क्योंकि वो कर्नाटका में है, कोलार फील्ड। अब कोलेरू लेक का कैसे हो जाएगा? तो कोलेरू इल्लुरु से 15 किलोमीटर ही दूर है। सो इल्लुरु कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो इल्लुरु और कोल्लेरू, इस तरह से हम जान सकते हैं कि वो आंध्रा में। कोल्लेरू लेक कहाँ है? आंध्रा में, इल्लुरु के पास। कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश में। फिर लोकतक लेक कहाँ पर है रामसर साइट? मणिपुर में। सो मणिपुर जो है वो एक इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और ये ईस्टर्न मोस्ट में आता है। ये सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो नहीं है इंडिया का, बट ये म्यांमार के बॉर्डर पे है मणिपुर। सो मणिपुर के लोकतक पहुंचना है, मणिपुर के लोकतक पहुंचना है। इस तरह से मणिपुर लोकतक लेक। नाउ कमिंग टू तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा रामसर साइट है? पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। जब पॉइंट वाला आ गया तो तमिलनाडु लास्ट पॉइंट है इंडिया का, लास्ट पॉइंट से याद रखेंगे। सो तमिलनाडु में है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी। फिर आ गया त्रिपुरा रुद्रसागर। सो त्रिपुरा में कौन सा है? रुद्रसागर लेक त्रिपुरा का रामसर साइट है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? सो त्रिनेत्र कौन है? रुद्र यानी शिव, त्रिनेत्र रुद्र, ये दोनों शिव के नाम है। तो त्रिपुरा से हो गया त्रिनेत्र और रुद्र भी शिव भगवान है। सो त्रिपुरा रुद्रसागर लेक कहाँ है? त्रिपुरा में। अब आ जाते हैं असन बराज रामसर साइट। असन बराज रामसर साइट कहाँ है? उत्तराखंड में है। कैसे? आसन बराज उत्तराखंड में। अब बद्री विशाल भगवान का आसन कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्री विशाल आसन उत्तराखंड। आसन बराज कहाँ है? उत्तराखंड में। अब आ गया लास्ट हमारा 49 लद्दाख में सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। अब जब ये सो वाला जो रहेगा ना वो लद्दाख का ही रहेगा। अब एक सो मोरी है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो उसी रीजन में। तो सोकर, अब मोरी वाला तो सो मोर री सो वो तो हमने सरमोर कर लिया जम्मू कश्मीर का। अब ये जो सोकर है, अभी जो डार्क स्काई रिजर्व जो इंडिया का पहला है वो कहाँ पर खोला गया है? लद्दाख में। तो डार्क स्काई रिजर्व सोकर देखने गए लद्दाख में, डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में। सो इसी के साथ हमने 49 रामसर साइट्स का कुछ ट्रिक्स के साथ याद रखने की कोशिश की है। होप आपको ये सारे ट्रिक्स पसंद आए हों और आपको याद करने में भी आसानी हो गया हो। अगर आप 1 घंटा समय इस वीडियो को देंगे तो आपको ये
दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप PCS सक्सेसविल को टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको हर एक वीडियो के PDF मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।